x अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अकॉर्डिंगली आपका y का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, और x अगर निगेटिव है तो y का वैल्यू भी निगेटिव। इसलिए x पॉजिटिव होने पे y पॉजिटिव, x निगेटिव होने पे y निगेटिव, ऐसा हुआ। सिमिलरली y इक्वल टू 1 बाय मॉडुलस x की बात करें तो x पॉजिटिव होने पे भी y पॉजिटिव, x निगेटिव होने पे भी y पॉजिटिव। तो इस तरह का आपका ग्राफ फॉर्म होगा किसके लिए, अगर मैं y इक्वल टू 1 बाय मॉडुलस ऑफ x की बात कर रहा हूं तो हमारा ग्राफ ऐसा आने वाला है बेटे, इस तरह से ग्राफ फॉर्म होगा। तो अब हमने मॉडुलस फंक्शन और रेसिप्रोकल जो फंक्शन था इन दोनों को भी कनेक्ट कर लिया है। अब हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन की। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो आप देखो सिग्नम फंक्शन को, इसे आप एस जी एन ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो एस जी एन ऑफ एक्स जहां पे लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा सिग्नम फंक्शन होगा। तो अभी सिग्नम फंक्शन का काम क्या है इसकी अगर हम बात करें तो पहले अगर मैं इस डेफिनेशन पे जाता हूं तो ये डेफिनेशन में मेरा डोमेन डिफाइन है। तो डोमेन इसका रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों इसका रियल नंबर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन कौन सी वैल्यूज दे रहा है। तो आप देखिए फंक्शन का वैल्यू, अगर आपका x पॉजिटिव होता है, x ग्रेटर देन 0, आपका x अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन 1 वैल्यू दे देगा। अगर आपका x 0 होगा तो फंक्शन 0 वैल्यू देगा। अगर आपका x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या देगा, -1 वैल्यू दे देगा। मीन्स फंक्शन 3 ही वैल्यू आपको दे रहा है, 0 1 और -1। तो आप देखिए अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो ये क्या मेरा जो फंक्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, अगर मेरे पास 1 दिया होता, एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास 0 दिया होता, या एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास अगर -1 दिया होता, तो आप देखिए ये सब किसके ग्राफ हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ है। और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो मेरा जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो आप देखिए मेरा ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो क्या एफ एक्स इक्वल टू 1, ये जो ग्राफ है ये कब डिफाइन है, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया आपका पॉजिटिव एक्सिस। तो आप देखिए पॉजिटिव एक्सिस के लिए मुझे कांस्टेंट ग्राफ लेना है और कांस्टेंट ग्राफ y इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, मगर यहाँ पे 0 पे एक्सक्लूडेड होगा। तो जब भी एक्सक्लूडेड होता है तो आप क्या करते हो, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। देखो जब आपको किसी चीज को, किसी पॉइंट को एक्सक्लूड करना है तो आप सर्कल ड्रॉ कीजिए, और अगर आपको उसको इंक्लूड करना है तो आप एक डार्क सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो अभी मैंने क्या किया है, 0 वाला पॉइंट यहाँ से एक्सक्लूड किया है, इसीलिए आपका एक ओपन सर्कल फॉर्म कर दिया। x इक्वल टू 0 पे मेरे फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 पे इसको इंक्लूड करूंगा, मीन्स यहाँ पे एक डार्क सर्कल फॉर्म कर दूंगा, सही है। सिमिलरली अगर आपका वैल्यू x लेस देन 0 है तो निगेटिव वैल्यूज के लिए आपका क्या आ रहा है, -1। तो -1 के लिए क्या हो जाएगा आपका, इस तरह का फंक्शन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मेरे फंक्शन का वैल्यू -1 है, यहाँ पे मेरे फंक्शन का वैल्यू 1 है, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो मेरा इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह के ग्राफ की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें यहीं से सीख लेते हैं सिग्नम फंक्शन की। तो एक तो फंक्शन 3 वैल्यू दे रहा है, सही है, 1, 0 और -1। इसे SGN ऑफ x के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये SGN ऑफ x का मतलब फंक्शन मेरे पास 3 वैल्यू दे रहा है। अब क्या देखते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा ये मिस्टर x अगर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे, तो जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद उसको जंप करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जंप करके आपका 0 पे पहुंचेगा, फिर उसे 0 से जंप करना पड़ेगा और जंप करके फिर वो कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा। तो जब हमने क्या देखा कि जब मैं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ जा रहा था तो मुझे क्या हुआ, 0 पे जंप करना पड़ा, जंप करके 0 पे आया और उसके बाद यहाँ से जंप करके यहाँ आना पड़ेगा
और यहाँ से जंप करके यहाँ आना पड़ेगा। तो 0 पे ये जंप कर रहा है। तो जब भी फंक्शन इस तरह से जंप करता है तो आप देखिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करें, जैसे हमारा जो क्लासेस हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, जब से हमने क्लास स्टार्ट किया वो कंटिन्यूअस क्लास हो रहा है, ठीक है। तो अगर बीच में अगर हम ब्रेक लेते तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो क्लास है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, वो कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है। सिमिलरली हम फंक्शन के लिए भी ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ पे नहीं है, x इक्वल टू 0 पे बात करें तो x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है बेटे। तो ये ग्राफ आपका सिग्नम फंक्शन से हमने ये सीखा कि x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, और दूसरी यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 1 है। इसके अलावा अगर हम फंक्शन की डिफाइन की बात करें तो फंक्शन का जो देखो वो रियल नंबर में डिफाइन है, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हम कुछ सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप वैल्यूज बताना मुझे, एस जी एन ऑफ अगर मैं 2 लेता हूं तो एस जी एन ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा, 1 होना चाहिए, ठीक है बेटे। क्योंकि 2 आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर के लिए आपका वैल्यू 1 होगा। अगर मैं एस जी एन ऑफ -5 लूं तो इसका वैल्यू आपका -1 हो जाएगा। एस जी एन ऑफ 0 लूं तो इसका वैल्यू आपका 0 होगा। अब क्या होता है कि इसके अलावा जो हमने फंक्शन की वैल्यूज ली है, इस वैल्यूज के अलावा मैं कुछ और भी ले सकता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन ले लिया, एस जी एन ऑफ क्या ले लिया, मॉडुलस फंक्शन। तो सिग्नम का काम एक ही है, सिग्नम बस इतना देखता है कि आने वाला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या 0 है, वो ऐसे करके देखेगा, ठीक है। अगर मैंने जो ये फंक्शन ले रखा है इसमें मैं x को आपका x जो इसका जो रेंज आपका डोमेन होगा वो डोमेन को रियल नंबर माइनस में 0 ले लूं, 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सही है। तो अगर मैं 0 इंक्लूड नहीं करूंगा तो क्या होगा, आपका जो वैल्यूज होगा वो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो पॉजिटिव निगेटिव होगा, मगर ओवरऑल जो मॉडुलस है वो मॉडुलस क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा तो सिग्नम को क्या दिख रहा है, सिग्नम को ये दिख रहा है कि भाई मेरा जो x है वो हमेशा पॉजिटिव है। अगर मेरा x हमेशा पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल यहाँ पे आने वाला वैल्यू है वो मेरा 1 आएगा। क्यों आया 1, क्योंकि सिग्नम का जो x है वो x हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो मैंने 0 यहाँ पे 0 एक्सक्लूड किया है, 0 को इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं 0 को इंक्लूड करता तो ये दो तरह की वैल्यूज दे पाता, या तो 0 देता या 1 देता, ठीक है। तो अभी ये बस 1 देगा। तो आप देखिए फंक्शन का 3 वैल्यूज हो गए, -1 0 1, तो ये इसके रेंज होंगे, ठीक है। ये क्या है, इसका रेंज है। फंक्शन का कोडोमेन आपका रियल नंबर था, डोमेन उसका रियल नंबर था। ग्राफ आपका इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ का डेफिनेशन को ना एक नई तरीके से डिफाइन किया जाता है मॉडुलस के फॉर्म में। इसे हम fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x बाई x लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है इसी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को, जैसे अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन देखूं तो ये 1 0 और -1 आ रहा है। तो इस डेफिनेशन को उन्होंने कैसे लिखा, जो ये -1 वाला वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू होगा और आपका 1 वाला वैल्यू और -1 वाला, इन दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन किया, कि यहाँ पे 1 आ रहा है और -1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या किया इन्होंने, मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू फंक्शन का 0 होगा। तो इस तरह की डेफिनेशन दी गई, सही है। तो यहाँ पे देखिए बेटे, यहाँ पे जो डेफिनेशन है ना x इक्वल टू 0 पे 0, इसको जनरली आपको इस फॉर्म में मिलेगा। जब आगे आप लिमिट पढ़ोगे, कंटिन्यूटी पढ़ोगे, तो आपको इस तरह से डेफिनेशन मिलेगा। तो आप देखो मॉडुलस x बाई x, अब क्या है कि x यहाँ पे ये जो मॉडुलस x है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आपसे क्या रखा है, x 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो अगर पॉजिटिव होता है तो ये वाला x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, मॉडुलस ऑफ x, ये मॉडुलस ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होगा।
मगर क्या है, ये जो x है अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, तो अब मॉडुलस का कोई काम नहीं है, तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है तो ये x बन जाएगा और नीचे भी x है तो ये क्या दे देगा आपको 1 दे देगा। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वैल्यू की बात करूं कि मेरा फंक्शन अगर निगेटिव वैल्यूज दे रहा होता, तो अगर मेरा x निगेटिव होगा तो यहाँ पे आने वाला x ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ये x निगेटिव होगा और ये वाला जो x है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो मॉडुलस का काम क्या है, अगर ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको यहाँ से -1 मिल जाएगा। तो आप देखिए इस फंक्शन में दो वैल्यूज हैं, एक तो 1 और दूसरा -1। तो ओवरऑल सिग्नम फंक्शन जो है SGN ऑफ x, उस फंक्शन को या तो आपको ऐसे डेफिनेशन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या दूसरी डेफिनेशन अगर मॉडुलस फंक्शन के फॉर्म में कहें तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने, सॉरी सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि सिग्नम ऑफ SGN ऑफ, अगर मैं फंक्शन के ब्रैकेट में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लेता हूं तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटे, 1 होगा, -1 होगा या 0 होगा? आप अपने आंसर ना चैट बॉक्स में लिखो तो कोई बोलेगा नहीं, क्या होगा आंसर? सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का आंसर आपको अपने चैट बॉक्स में लिखना है। सनातन 1, देवर्स 1, राइट, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होगा बेटे वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव नहीं होता है ना। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अगर ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है, इस वजह से क्या होगा, आपका सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आपका हमेशा 1 देगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन का आंसर बताना, SGN ऑफ x x² प्लस x+1, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, हाँ बेटे ये फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, ब्रैकेट है। सिग्नम ऑफ x² प्लस x+1 कितने वैल्यूज आएंगे आपके, नंबर ऑफ वैल्यूज? ऑप्शन से आपके पास 0, 1, 2, 3। आप अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आप फिर से लिखो तो, जिसने आंसर बता दिया है, देवर्स 2, सनातन 1, और बेटे और किसी का आंसर? बस आपको ये चेक करना है क्या x² x+1 पॉजिटिव वैल्यूज देगा, निगेटिव वैल्यूज देगा, 0 देगा, या मोर देन 1। फंक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निसर्ग, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये। 1 मिनट सर। आयुष 1, सनातन 1, बहुत बढ़िया बेटे। सनातन ने आंसर भी दिया हुआ है, x² प्लस x+1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटे, राइट। आप देखिए x² x+1 की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इस ग्राफ को ना मैं दो तरीके से बना सकता हूँ, जैसे आप 10th क्लास में आपने देखा होगा। अगर x² प्लस x+1 की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। तो जब मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो देखो x² आएगा 2 टाइम्स ऑफ x/2 आएगा, प्लस 1/4 -1/4 प्लस 1।
तो आप देखोगे कि ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 है। सही है बेटे। तो आप ये देखिए कि जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है ये तो हमेशा पॉजिटिव, सिमिलरली इसके साथ 3/2 है, तो ओवरऑल ये तो पॉजिटिव रहेगा, कभी तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो आप देखो ये जो ओवरऑल वैल्यूज होगा इसका, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ये आपका जीरो। कभी जीरो भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ क्वाड्रेटिक के नॉलेज से, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है आपका, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है। कोफिशिएंट क्या है, 1 है। हाँ। दूसरा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर -4 × 1, तो ये -3 है, मीन्स लेस नेगेटिव देन है। जीरो। तो इसका मतलब आपके रूट्स निगेटिव, और आपका जो कर्व का ओपनिंग होगा वो अपवर्ड, तो अपवर्ड नेचर, हम्म। और आपका क्या होगा, रूट्स निगेटिव, तो ऐसा ग्राफ फॉर्म होगा। तो आप देखिए एक्स एक्सिस से हमेशा क्या है, ग्रेटर देन अबव एक्स एक्सिस है, तो इस वाले केस में क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या होगा ये, ठीक है, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो सॉरी, इसका वैल्यू, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। सही है, क्या सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे इसको, ठीक है। हाँ, रूट्स हमारे इमेजनरी हो रहे हैं, निगेटिव नहीं हो रहे हैं। डी लेस देन जीरो है, तो डी लेस देन जीरो के लिए हमारे रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी रूट्स हैं। सर एक बार फिर से सिग्नम फंक्शन समझाओ ना। हाँ, तो सिग्नम फंक्शन में देखो, सिग्नम फंक्शन क्या है, आपको तीन तरह की वैल्यूज दे रहा है, -1, 0 और 1, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, वो 1 देगा। अगर फंक्शन का वैल्यू 0 आता है तो वो 0 देगा। अगर मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो मेरा फंक्शन कैसा वैल्यू देगा, -1 दे रहा होगा, ठीक है। तो ये है, तो आप देखो 1, 0, -1 दे रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, रियल नंबर लाइन पे एफ एक्स इक्वल टू 1 देखा कि कैसे होंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0 कैसे होंगे, और एफ एक्स इक्वल टू -1 को ड्रॉ किया। तो अगर निगेटिव वाले रीजन में वैल्यू आता है माइनस ऑफ एक्स एक्सिस में, तो वो -1 देगा। एक्स एक्सिस अगर 0 आता है तो 0 देगा, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वो 1 दे रहा होगा, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज आपको सिग्नम फंक्शन से मिलने वाली। अब फिर क्या देखा हमने, एक तो अगर नंबर दे रखा है तब तो आसान है, सिग्नम ऑफ 2। अब जो यहाँ पे x की जगह वैल्यू आएगा, तो अगर जैसे 2 आया तो हम जानते हैं, हमें बस इतना पूछना है सिग्नम से, क्या x वाला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू था तो 1 आया, -5 नेगेटिव वैल्यू है तो -1 आया, 0 है तो 0 आया। फिर हमने देखा मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस ऑफ x आपका, क्योंकि r -0 एक्सक्लूडेड है तो ये 0 नहीं हो सकता, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव के लिए सिग्नम वाला फंक्शन 1 देगा। फिर हमने देखा नेक्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का जो ओवरऑल वैल्यू है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है। सही है, तो इसका पॉजिटिव रहने के पीछे रीजन क्या था, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आपका ये 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है आपका, लेस देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो है, तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी लेस देन जीरो होता है तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी होते हैं। तो रूट्स आपके उस केस में इमेजनरी होंगे। तो ये जो मैंने निगेटिव लिखा था ना, ये बेटे आपका डी लेस देन जीरो के लिए लिखा हुआ है। सही है, रूट्स आपका इमेजनरी होने वाले हैं, और ये ओवरऑल वैल्यूज जो है वो हमेशा क्या होगा, इसका पॉजिटिव ही होगा। क्यों, पॉजिटिव। क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो एक हमारे पास ये मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का। दूसरा मेथड क्या है, कि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म परफेक्ट। कीजिए। परफेक्ट स्क्वायर से आपको पता चल जाएगा कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 3/2। तो लगे हाथ इसमें हम एक और बात कर लेते हैं, कि जब हम इसके लोअर मोस्ट या मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 1 बी का, बाय। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3 बाय, -b/2 है। हाँ, या तो -b/2a से निकालोगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस यहाँ पे कितना वैल्यू मिला, 3/2। हाँ, 3/4 होगा ना सर। नहीं बेटे, ये जो वैल्यू है, आप -b बाई सर वहाँ टू पे करो, ऊपर आपने आप माइनस, क्या गलती हुआ है, अच्छा हाँ सॉरी, सर, 3/4। सॉरी सॉरी, तो ये क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। हाँ,
1 माइनस ऑफ 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको सिग्नम फंक्शन सबको समझ में आ गया, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। आप एक बार नोट्स देखो घर पे जाके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही है। Yes, sir. हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप देखिए, वैसे तो यहाँ पे दो फंक्शन है, मगर हम दो, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मगर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही ज्यादा पढ़ा जाता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसकी हम बात करें। तो आपका फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ फंक्शन FR2R, मीन्स आपका डोमेन रियल नंबर, और आपका मीन्स ये फंक्शन हमेशा डिफाइन है। देखो, फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइन। ये जो F(R2R) जिस डेफिनेशन में आपको मिलेगा, तो उस डेफिनेशन के लिए मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन f(x) इज ऑलवेज डिफाइन। ये फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। तो आप ये देखिए, फंक्शन और आपका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f(x) इक्वल टू, इसको बॉक्स ऑफ x बोला जाता है। तो f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये जो सिंबल है आपका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है आपका। ठीक है, तो GI, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट में GIF बोला जाता है। सही है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपका जो फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब ये है क्या, तो डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे, एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो हमें क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है, लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो देखिए ये डिफाइन, ये एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो आप देखिए लेस देन और इक्वल टू x का मतलब क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पे एक रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन पे मैंने क्या किया, एक वैल्यू -3.4 ले लिया। तो मैंने क्या किया, 3.4 से लेस जो नंबर होंगे, जितने भी इंटीजर्स, वो ड्रॉ करने शुरू किए। तो सबसे पहला आपका 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0, -1, -2, इस तरह से वैल्यू आपको मिलने वाले। तो आप देखिए -3 से लेस देन जितने भी वैल्यूज आपको मिल रहे हैं, इन सभी वैल्यूज में, ये जितने भी वैल्यूज मिल रहे हैं, इन सभी वैल्यू में जो सबसे ग्रेटेस्ट है, इन सभी वैल्यू में जो क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट है, वो इंटीजर आपको लेना है। क्या बोला गया, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। आपको इससे छोटा लेना है या इसके इक्वल लेना है। सही है, मगर क्या होगा, आपका नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इन सभी में, जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं, इसलिए ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया गया है। अब आप ये देखिए, अगर वैल्यू मेरा ऑलरेडी 3 होता, तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो अब तो यही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अगर नंबर इंटीजर होगा, सही है, तो आपका वही इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। अगर आपका इंटीजर नहीं है, तो आप क्या करोगे, जितने भी वैल्यूज है उस वैल्यूज को ड्रॉ करोगे, और आपको क्या करना है, उस वैल्यूज में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फर्स्ट वैल्यू होगा, वो फर्स्ट वैल्यू आपको लेना है। सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि आपके पास जो भी नंबर है, आप उसके नेबरहुड में क्या करो, जो इंटीजर्स आएंगे वो इंटीजर ड्रॉ करो, जो उसका पहला नेबरहुड में इंटीजर होगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इंटीजर होगा, वो इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा। सिमिलरली यही ट्रिक हम अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1.2 है, तो मैं इधर 1 लूंगा, और 1.2 1 से 2 के बीच में लाई करता है, तो 1 से 2 के बीच में आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर आ रहा है उसको ले लेना है। तो 1.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1.2 का, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यही जो कंडीशन है वो हम निगेटिव नंबर में अप्लाई करते हैं।
तो देखिए नेगेटिव नंबर में क्या होने वाला है, मान लीजिए आपका -1.2 है, तो -1.2 के इस तरफ -1 आएगा और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आपका -2 आने वाला है। तो -1.2 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे ये जो है ना बेसिक ट्रिक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप हमेशा जो उसके नेबरहुड वाले इंटीजर हैं वो ड्रॉ करो और आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू इंटीजर ले लेना है। तो यहाँ पे आप देखो -1.2 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो वो 1 होगा, मगर -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो वो क्या होगा, -2 हो जाएगा। 2 होगा। ठीक है, ये -2 होगा। सही है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब क्या है कि इसका मतलब आगे से माइनस आने की वजह से ये -2 हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, इस यहाँ से एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि -1.2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 क्योंकि 1.2 वाला वैल्यू कितना देने वाला है, 1 देगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। तो हमने प्रॉपर्टी क्या देखा कि अगर -x दे रखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कब ऐसा लिखेंगे, वेयर x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। आपका जो x होगा वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो अगर आपका x z नहीं है या इंटीजर नहीं है तो उस केस में आप ना ये प्रॉपर्टी देखोगे। प्रॉपर्टी क्या है कि आपका -x है तो आप उसको मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, -1 इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें, -1 माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दे रखे हैं, देखो अब क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे दे रखे हैं कि अगर -1 होता है आपका, अगर वैल्यू आपका x -1 से 0 के बीच में होगा तो ये -1 होगा। बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि अगर 0 से 1 में जो भी वैल्यूज आ रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर -1 है। फिर आपका वैल्यू अगर 0 से 1 है तो 0 से 1 में जो वैल्यूज हैं उसके लिए आपका जो नंबर होगा वो 0 होगा। अगर आपका नंबर 1 से 2 के बीच में तो उसके लिए आपका 1 होने वाला है, अगर 2 से 3 के बीच में तो उसके लिए आपका 2 होने वाला है। तो ये बेसिक ग्राफ की इंफॉर्मेशन है बेटा। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं कि -x इक्वल टू -1 माइनस ऑफ इस तरह से होगा। अब देखिए इस ग्राफ के बारे में और इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या। आप ग्राफ देखिए, आप बताइए कि जो मिस्टर एक्स है, क्या मिस्टर एक्स को यहाँ से यहाँ जाने में जंप करना पड़ रहा होगा, हाँ या ना। ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, जंप किया फिर यहाँ गया, जंप किया फिर यहाँ से यहाँ गया, जंप कर रहा है। तो ये आपको जैसे ही आगे जाएगा तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको जंप करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो आप ये देखिए अगर ये जंप कर रहा है तो ऐसे फंक्शंस को, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सिग्नम फंक्शन में बात की, तो सिग्नम फंक्शन में क्या था, डिसकंटिन्यूटी हमने एक वर्ड यूज किया। सिमिलरली ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है इसकी अगर बात करते हैं तो आप ये देखिए ये जो वैल्यूज है, अगर मैं 2 पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पे 2 पे नहीं है और ये वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये 2 पे मीन्स इंटीजर पे, सिमिलरली 1 पे आपके जितने भी इंटीजर्स वैल्यू होंगे उस वैल्यू पे ये जंप कर रहा होगा। तो ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर या जेड, तो आपका इंटीजर्स पे ये क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, एक हमने ये इन्फॉर्मेशन देखा। दूसरी बात, इस फंक्शन को आपका फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है, सही है, और इसको GIF से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन शॉर्ट इसको GIF बोला जाता है। और फंक्शन में आपको क्या करना है, हमेशा जो भी फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, तो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो देखिए आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैंने क्या ले लिया, साइन एक्स ले लिया। सबको पता है साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स की वैल्यूज आप जानते हो कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर मैं ये बोलूं कि x बिलोंग टू माइनस, देखो ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 टू π/2, अगर मेरा फंक्शन क्या है x बिलोंग टू -π/2 टू π/2 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है,
तो आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, चैट बॉक्स में लिखना है बेटे आपको। हाँ, आपकी जो वैल्यूज होगी वो क्या क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ एक्स, अगर आपका x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करता है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स व्हेन x इज बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल। नहीं बेटे, जीरो नहीं होगा, सॉरी जीरो होगा और -1। सनातन का आंसर है जीरो और -1, राइट। जीरो होगा, जीरो हाँ, ही होगा। जीरो और आप देखो -1, राइट, दोनों ही सही है। सनातन का जो आंसर है हाँ, वो सही है बेटे। -1 है। हाँ, तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे देखते हैं कि इसके ग्राफ क्या क्या वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए इसका जो ग्राफ फॉर्म होगा -1 से, अगर मैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की बात करूँ तो इसका ग्राफ इस तरह से फॉर्म होने वाला है। पाई बाई टू पे जाके इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक, और माइनस पाई बाई टू पे जाके इसका वैल्यू -1 होता है। सही है, तो आप ये देखिए अगर मैं जीरो से इसकी बात करूँ तो जीरो से पाई बाई टू में पाई बाई टू को एक्सक्लूड करना है, पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ से लेके इस वैल्यूज के लिए अगर पाई बाई टू ओपन इंटरवल में है तो इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। तो साइन एक्स अगर 1 नहीं हो सकता तो जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में साइन एक्स का जो वैल्यू है वो आपका क्या होगा, जीरो से 1, जीरो इंक्लूड होगा 1 और 1 एक्सक्लूड होगा। तो अगर वैल्यू हाँ, आपका जीरो से 1 है तो इसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू होगा वो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, जीरो। जीरो। ठीक है, सेकेंड जो आपका साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू अगर आपका वैल्यू देखो -1 भी एक्सक्लूड है तो यहाँ पे ये यहाँ से इंक्लूड वाला सिंबल हट गया, -1 से फंक्शन का वैल्यू जीरो के बीच में है। तो जब आपका -1 से जीरो के बीच में होगा वैल्यू तो उसके लिए वो क्या देता है, माइनस ऑफ -1। -1। तो बेटे दो ही वैल्यू आएगा यहाँ पे, है ना। तो एक आंसर हमारे क्या आएगा, जीरो आएगा, और दूसरा आंसर -1 आएगा। -1। हाँ, तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हुए, 2 सॉल्यूशंस दो। पॉसिबल हुए। तो आप देखो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ना आपका क्या लिया मैंने, साइन एक्स, आपका साइन एक्स ले लिया। अब सिमिलरली इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं और सब फंक्शन को इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अब देखो ग्रेटेस्ट, अब थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है, उसके बाद मॉडुलस लिया, फिर साइन एक्स लिया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा व्हेन x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -3 पाई बाई टू टू पाई बाई टू। बेटे आप अपना ऑडियो ऑफ रखो जिसने ऑन कर रखा है। रीना बेटे आप, 0 1 हनी 0,
बेटे यहाँ पे आप देखोगे सिंबल ये इंक्लूडेड भी है, यानी π/2 इंक्लूडेड है। तो अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो sin x का जो वैल्यू है, क्योंकि इस वाले केस में जैसे हमने इससे पहले वाला केस लिया था वहां पे π/2 इंक्लूड नहीं था, इस केस में आपका π/2 इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इसके हाँ ग्राफ सर। की, हाँ इसके ग्राफ हाँ की सर, वो बात, पहले वाले का था। अच्छा बेटे ओके। तो इस वाले का आंसर आपने नहीं भेजा ना? हाँ सर, 2 मिनट। चलिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें तब तक। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इस तरह से इसका ग्राफ फॉर्म होने वाला है। ये आपका 0 हो गया, पाई हो गया, तो हमें π/2 तक का ही जाना है। मैं π/2 तक का गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये पाई हो गया और 3π/2 तक का जाएंगे, -3π/2 तक, ठीक है। तो ये -3/2। अब देखो कि मुझे क्या है, -3/2 इंक्लूड करना है, π/2 भी इंक्लूड करना है। तो मैं ये जानता हूँ -3π/2 पे, सही है, और ये सॉरी -π, तो -π से -3π/2 गया हो तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होने वाला है, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होने वाला है, -π/2 पे इसका वैल्यू -1 होने वाला है, ठीक है बेटे। अब क्या है कि और ये पॉइंट इंक्लूडेड है, तो अगर ये पॉइंट इंक्लूडेड होंगे तो मैं जानता हूँ निगेटिव, अगर आपका नंबर निगेटिव आता है, सही है, तो आप देखिए क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक। तो अगर वैल्यूज आपका 0 से -π/2 के बीच में है, तो इस नंबर के लिए यहाँ पे जो नंबर है इसके लिए क्या होगा आपका -1 हो जाएगा। फिर हम क्या देख रहे हैं, -π/2 से इसके बीच में जैसे ही -π/2 होगा इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका वैल्यू है -1 से लेके -π तक का, इसके -π/2 से इसके, तो इसके लिए फिर से इसका वैल्यू -1 होने वाला है। फिर -π से -π/2 के बीच में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही -π/2 पे पहुंचेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ ग्राफ ड्रॉ की बात करूं तो 0 से π/2 के लिए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू देगा। तो आप देखो आपको कौन कौन से वैल्यूज मिल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है, ये तो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया ये हाँ sin x का ग्राफ है, sin x का। ठीक है। अब क्या हुआ, जब मॉडुलस ऑफ sin x का ग्राफ बनाएंगे तो ये जो निगेटिव आने वाला वैल्यूज है आपका, इस वैल्यूज की अगर वो मैं ऊपर बात हो करूं जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यूज है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव होगा तो जो ग्राफ अभी नीचे बन रहा था वो ग्राफ कहाँ चले जाएगा, अब ऊपर चले जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू निगेटिव आ रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव आने लग जाएगा। तो जब भी मॉडुलस आता है किसी फंक्शन में और जो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बस फ्लिप कर देते हैं। तो जो एक्स एक्सिस के नीचे था अब वो कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। क्या किया बेटे, अगर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है, यहाँ पे कोई फंक्शन आपका एफ एक्स से दे रखा है, और मैंने क्या किया, इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस लेने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बस फ्लिप कर देना है, क्योंकि अब मेरे फंक्शन का वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटे। तो ऐसा होने वाला है, सही है, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपका जो फंक्शन था, इस फंक्शन ने अब पॉजिटिव ही वैल्यू देना है, तो अब जो -1 वाला वैल्यू होगा वो नहीं हो सकता, तो या तो आपका 1 आएगा और 0 आएगा। तो दो ऑप्शन यहाँ से आए, या तो 0 आएगा या क्या आएगा आपका 1। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था, 0 और क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। हाँ दूसरी हाँ बात, सर। निसर्ग कह रहे हैं कि वाटर इमेज, सही बात है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मान लीजिए ये कोई लेक होता, ठीक, तो अगर आपका ये लेक होता और मैं यहाँ पे खड़ा होता, तो वैसे तो मेरा इमेज इधर फॉर्म हो रहा होता, तो मुझे उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई चीज है तो मेरी इमेज किधर फॉर्म होती, इस तरफ को फॉर्म होगी, सही है। तो आप जिस तरह से आपका लेक में इमेज फॉर्म होता है वाटर्स में, वैसे ही आप देख सकते हैं
कि मॉडुलस फंक्शन या तो एक्स एक्सिस के फ्लिप हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएगा, है कि नहीं, तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेगा 0 और 1, ठीक है। तो बेटे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस दोनों फंक्शन को एक साथ भी यूज कर लिया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर मेरा जो फंक्शन है, अब देखिए मैं फंक्शन में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा रहा हूँ, कि मेरे पास अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, सिग्नम फंक्शन दे रखा है, और इस सिग्नम फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो अभी हमने पढ़ा था वही है, तो अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? उसका इंटरवल बताना है आपको। इंटरवल या क्या क्या वैल्यूज आएंगी वो सेट बता सकते हो आप। एक सेट आने वाला है आपके आंसर में, वो सेट क्या आएगा? मैक्सिमम लोग सेट जानते हैं, या आप डायरेक्टली सेट नहीं जानते तो आप मुझे डायरेक्टली वैल्यूज बता सकते हो कि सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या आने वाला है, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आप 3-4 एग्जांपल्स बता दोगे तो इसको हम ना इस जो पैरेंथेसिस है इस ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज को लिख लेंगे, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज हम लिखेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वो हमारा सेट है, ठीक है। आप ये देखो कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का जो लोअर मोस्ट, ये जो है इस फंक्शन का लोअर मोस्ट वैल्यू 3/4 है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका लोअर मोस्ट वैल्यू क्या था? 3/4। और सिग्नम ऑफ एक्स क्या करेगा? ओवरऑल इसका वैल्यू क्या दे देगा? 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अगर मैं लूंगा तो क्या मिलने वाला है? बस 1 मिलने वाला है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो बेटे, बेसिक बेसिक फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, मगर जब इसी के क्वेश्चंस को हम आईटी में कंसीडर करते हैं तो वो क्वेश्चंस सेम डेफिनेशन वही है, मगर इनके कॉम्बिनेशन में हमें चीजें को सोचना पड़ेगा, है ना। यही बेसिक चीजें अभी क्या है, देखो आपका अगर आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी में भी आपका क्या है, चीजें तो बेसिक ही है, मगर क्या है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसी फंक्शन का कॉम्बिनेशन ऐसे, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसी से फंक्शन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहीं तक का करें इसमें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस की। तो हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में आप देखो क्या है कि हमने रियल फंक्शंस में जैसे अलजेब्रा की बात करें तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये जो 4 फॉर्म रूल है वो 4 रूल यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, सही है। तो हमारे पास जो रियल फंक्शन होगा, अब देखो अब डेफिनेशन चेंज हो गई, रियल वैल्यूड फंक्शन पहले यूज किया जा रहा था, अब हम क्या बोल रहे हैं? रियल फंक्शन। देखो दोनों में पहले क्या था डेफिनेशन? रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन की। तो जब हम रियल फंक्शन की बात करते हैं तो डोमेन और रेंज दोनों ही रियल होगा, मगर रियल वैल्यूड फंक्शन में आपका जो रेंज था वो रियल था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में हम 4 ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन की। तो एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन क्या होगा? अगर मेरा एक फंक्शन डिफाइन किया है x से r, ठीक है, दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है g से r, तो दोनों का ये डोमेन सेम है, ठीक है। और बेटे एक बात है कि जब भी आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करोगे ना, तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्योंकि अब ये दोनों कंबाइन हो चुका है, तो आपका जो डोमेन है आपको कॉमन डोमेन में बात करना पड़ेगा, सही है। जब भी आप दो जो फंक्शन है उसको एडिशन कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों जो फंक्शन है उसके कॉमन डोमेन में बात करना है, तब जाके दोनों को आप साथ ले सकते हो, नहीं तो दोनों को साथ नहीं लोगे। मीन्स अगर आपका डोमेन दोनों का अलग भी है, जैसे इस वाले केस में तो क्या किया है कि इन्होंने दोनों का डोमेन, ये जो दो फंक्शन का डोमेन दोनों का सेम दिया हुआ है। अगर फंक्शन का डोमेन सेम नहीं है, ठीक है, तो उस केस में या तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, सही है। अगर दोनों का डोमेन क्या है? सेम नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
अगर आपका वैल्यू मान लीजिए -1 से लेके 5 तक का और 5 से लेके 8 तक का जा रहा है, तो -1 से 5 तक का में फंक्शन एफ एक्स ये डिफाइन है, जी एक्स भी डिफाइन है, और यहाँ पे मेरा फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है, मगर जी एक्स के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला हुआ है। सही है। तो अगर जी एक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो आप देखो -1 से 5 तक का के बीच में आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ये जो फंक्शन है इसको -1 से इसके बीच में डिफाइन कर सकते हो, मगर आप बताओ कि ये 5 से 8 तक का के बीच में मैं क्या बोलूंगा। उसके बीच में तो एफ एक्स मुझे पता है, मगर जी एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो क्या है, मैं एडिशन कर सकता हूँ, मगर किस रेंज में कर सकता हूँ, बस -1 से लेके 5 के बीच में मैं एडिशन करके दे सकता हूँ फंक्शन का, मगर इस रेंज में मैं एडिशन नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होगा, दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा उस डोमेन में आप अपना एडिशन कर सकते हो, उसके अलावा आप एडिशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए फाइनली इन्होंने क्या कर रखा है, दोनों का डोमेन सेम, यहाँ पे तो एक्स एक्स लिया है। सही है। और फाइनली जब एफ एक्स प्लस ये किया तो इसका जो डोमेन होगा वो एक्स होगा, कॉमन डोमेन दोनों का, और फिर जो भी रियल वैल्यूज दे रहा है तो रियल वैल्यूज होगा। तो आपको क्या करना है, जब एफ प्लस जी ऑफ एक्स दिया है तो आपने दोनों फंक्शन को एडिशन कर लिया। तो इसी वैल्यूज को अगर मैं लिखता हूँ तो देखो मैं क्या लिखूंगा, जैसे हमने साइन ऑफ एक्स ले रहे हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ प्लस कॉस ऑफ एक्स समथिंग, इस तरह से बाहर आपका एक्स दे रखा है। तो अभी क्या है ना, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है, मीन्स आप इस तरह से लिखते, जनरली क्या है साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे लिखोगे, तो जनरली आप साइन ऑफ प्लस कॉस ऑफ ऐसे करके एक्स अगर लिख भी रहे हो तो ये अनकन्वेंशनल है। ठीक है, अब कुछ और फंक्शन की हम बात करते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप क्या देखोगे, जैसे मान लीजिए आपका डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स दे रखा है, डी स्क्वायर वाई बाई या डी वाई बाई डी एक्स दिया है, तो इसमें हम ना डी स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ये वाला पोर्शन को वाई बाहर ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे जो स्क्वायर है ये जो है एक एफ एक्स फंक्शन होगा एक जी एक्स होगा, तो आपने क्या किया एक्स बाहर ले लिया है, तो ओवरऑल इस फंक्शन के एडिशन में एक्स बाहर जा रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपके लेवल पे क्वेश्चन बताता हूँ, तो आपके लेवल पे जो चीज़ें होगी ये देखो, तो अब आप क्या करोगे, फंक्शन कंबाइन भी हो जाता है, जैसे साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो ये जो फंक्शन है इसमें हमने दोनों फंक्शन एक साथ ले लिए। सही है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे इस वाले केस में क्या होगा, साइन ऑफ कॉस ऑफ आप इस तरह से एक्स लिख सकते हो, तो इस तरह। तो अभी हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में क्या होगा, जब भी आप दो फंक्शन को एडिशन करें तो आप सेपरेटली दोनों को ऐड कर सकते हो, मगर दोनों का जो डोमेन होगा वो सेम होना चाहिए, कॉमन डोमेन होना चाहिए। तो आप एक्स स्क्वायर को साइन एक्स के साथ ऐड कर दो, आप एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स के साथ ऐड कर दो, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक्स क्यूब के साथ ऐड कर दो। तो ये सब एडिशन ऑफ फंक्शंस के आपके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो आपने जैसे पॉजिटिव साइन यूज किया था, इसी की जगह पे अगर आप नेगेटिव साइन यूज कर दोगे तो मेरा फंक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सही है, और कोई डिफरेंस नहीं है, अभी भी एक ही डेफिनेशन कि आपका एफ माइनस जी की बात करेंगे तो दोनों का डोमेन कॉमन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो दोनों फंक्शन को हम क्या करें, एक तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों फंक्शन अपने अपने रेंज में डिफाइन होने चाहिए। जो भी आप डोमेन ले रहे हो, जो भी आप डोमेन ले रहे हो उस कॉमन डोमेन में दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तब जाके आप उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। मीन्स यहाँ पे भी नहीं, जितने भी प्रोसेस हैं इन सभी प्रोसेस में एडिशन हो, आपका सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सही है, तो इन सब में आपका क्या होना चाहिए कि आपका डोमेन कॉमन होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे दो तरह के मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय ए ऑफ टू रियल फंक्शन। तो बाय ए स्केलर का मतलब अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कुछ नहीं है, आपने अल्फा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया है। मीन्स अगर कोई फंक्शन है तो आपने क्या किया, अगर फंक्शन को अल्फा से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मीन्स आपका जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है, आपने 2 साइन ऑफ एक्स ऐसे लिखो,
या 2 बाहर ले लो और फंक्शन में आप क्या लिखो साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो दो रियल फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन अलग अलग दी है, और यहाँ पे x है, x इसलिए लिख रहा है क्योंकि कॉमन लेना है हमें फाइनली, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है उसी की बात करेंगे, जो अनकॉमन है उसमें हम अनडिफाइन करेंगे, वो वाले क्वेश्चन में डिफाइन नहीं करें। अनडिफाइन का मतलब उसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए जो कॉमन है उसी में डिफाइन करना है हमें। तो यहाँ पे एफ जी दिया है, तो एफ जी इक्वल टू क्या है, एक्स टू आर है। तो देखो कॉमन डोमेन जो है वो लेना है, अब इसी में ये डिफाइन होगा, और दोनों को क्या एफ जी आप डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करो, या एफ एक्स और जी एक्स को दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करो। मीन्स एक्स स्क्वायर को मैं साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को मैं किसी दूसरे फंक्शन के साथ कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक्स क्यूब वाले फंक्शन को मॉडुलस ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सब जितने भी फंक्शंस हैं इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मीन्स आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब अलाउड है फंक्शन के केस में, आप कर सकते हो, मगर कंडीशन क्या है, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, उस डोमेन में वो डिफाइन होने चाहिए। दूसरा क्या है, कोसेंट ऑफ रियल फंक्शन। तो कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमें क्या है, एफ बाई जी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल फंक्शन मिलेगा। तो हम जानते हैं कि g शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरी बात आपका जो x है वो कॉमन डोमेन होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोसेंट ऑफ रियल फंक्शन। तो अब हम क्या है, जो फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं उसमें चारों ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जैसा एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है 16 वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो आपके पास एफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया है, दूसरा फंक्शन आपका 2x प्लस 1 दिया है। अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर रियल फंक्शन है, हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, और ये आपका लीनियर फंक्शन है, ये भी हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। तो आप देखिए इसका जो कॉमन डोमेन आने वाला है वो अभी रियल नंबर आने वाला है, सही है, एक्सेप्ट एफ बाई जी वाले केस में। तो अगर मैं एफ प्लस जी करूंगा तो दोनों फंक्शन को ऐड कर देना है, तो मैंने दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स माइनस ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन, जब आप डिवीजन देखेंगे तो आप डिवीजन में क्या देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर बाय मीन्स एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, मगर 2x प्लस 1 यहाँ पे क्या दे रखा है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। 2x प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो जब मैं इसको जीरो करूंगा तो ये क्या देगा, -1/2। तो ये वैल्यू को मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा अपने डोमेन से। तो अब आपका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर माइनस ऑफ -1/2। तो आपने अपने डोमेन से क्या किया, x बिलोंग टू रियल नंबर -1/2, मीन्स 1/2 को हटा दिया, इससे बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल 17 की, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स दिया है, दूसरा आपका जी एक्स इक्वल टू एक्स है। आप ये चारों ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो ये आप खुद से कर लेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करने हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ डोमेन और रेंज की बात करनी है। तो अभी देखो हमने क्वेश्चंस में क्या किया, अभी जितने भी हमने प्रोसेस पढ़े उसमें डोमेन क्या होता है वो देखा, रेंज क्या होता है वो देखा, कोडोमेन देखा है, डिफरेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इन सभी फंक्शंस की हमने बात की। इसके ग्राफ कैसे होंगे उसकी बात की, इनके कॉम्बिनेशंस बेसिक्स कैसे होंगे उसकी बात की हमने, ठीक है। तो और फंक्शन कब डिफाइन होगा, कब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वर्टिकल मेथड क्या होता है, ठीक है, कब आप फंक्शन टेस्ट करोगे ग्राफिकल मेथड से, सही है, वो सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब क्या है इसमें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में बस आपको ये बताना है कि कौन सा आपका फंक्शन जो है, इफ इट इज फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो क्या इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। किस वाले केस में बेटे, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 17 में क्या है, रूट। हाँ, हमें इसमें रूट्स की बात ही नहीं करनी 17 में,
17 में आपको बस कॉम्बिनेशन निकालना है, बस ये बताना है कि f प्लस जी वाला फंक्शन f माइनस जी एफ जी, और ये जो फंक्शन है, फंक्शन बेटे फंक्शन में क्या है, अभी कॉम्बिनेशन लेना है, दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, उनको बस ऐड करना है जैसे हम नंबरों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया है, इसमें सब्सट्रैक्ट किया है, सही है। तो 17 वाले एग्जाम्पल में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटे। हाँ, तो चलो आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इसमें से कौन से ऐसे रिलेशन है जो फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप मैपिंग ड्रॉ करो दोनों का, मैपिंग ड्रॉ करने के बाद आप चेक कर सकते हो, सही है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कुछ कुछ बातें करनी है। क्या बात, फाइंड द डोमेन और रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। तो अब आपके पास देखो, यहां से ये जो पहला वाला फंक्शन है इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स दिया है, तो मैं एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ जानता हूं, ये ऐसे जाएगा और इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है। तो क्या होता है बेटे, जब मेरा पूरा जो एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन के आगे से अगर माइनस साइन आ जाएगा, तो आप ये देखिए इस ग्राफ में मुझे क्या दिख रहा है, ये ऑलवेज नॉन निगेटिव कह सकते हैं क्योंकि जीरो इंक्लूडेड है, नॉन निगेटिव, सही है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या इक्वल टू जीरो होगा। अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स कहता हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव है या इक्वल टू जीरो है। मगर क्या हुआ, यहाँ पे आगे से माइनस आ गया, तो इस माइनस ने क्या किया, इसको अब ऑलवेज निगेटिव बना दिया, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इंक्लूड होगा, प्लस जीरो। तो अब जो पॉजिटिव था, अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई फंक्शन 1 वैल्यू दे रहा है, तो आगे से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो -1 देगा। जो यहाँ पे 1 दे रहा था वो -1 देगा, जो 5 दे रहा था वो -5 देगा, जो 5 दिया है यहाँ पे -5। तो जो वैल्यू आपका ऊपर बना है, सेम इसी का मिरर इमेज आप नीचे ड्रॉ कर दोगे। तो क्या होगा, जो भी फंक्शन आपके पास दे रखा है, आपको एक्स एक्सिस में बस उसके ग्राफ को फ्लिप कर देना है, ठीक है। तो उस ग्राफ को आप फ्लिप कर दोगे, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर फंक्शन के आगे से माइनस से मल्टीप्लाई होता है। चलिए इसी एग्जाम्पल को हम एक दो क्वेश्चन में और अप्लाई करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास साइन एक्स दिया था, तो साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ आपका जीरो से स्टार्ट होता है, इस तरह से जाता है, सिमिलरली ऐसे करके जाएगा। तो आप देखो क्या होगा, अगर मैं माइनस ऑफ साइन एक्स लूंगा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स में यहाँ पे जो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो, ये जो पॉजिटिव है, तो ये फ्लिप होके अब नीचे आने वाला है। तो अब क्या होगा, ये ग्राफ जो पॉजिटिव था अब निगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके जाएगा, सिमिलरली पॉजिटिव निगेटिव ऐसे, सही है बेटे। तो ये हो गया, एक दो एग्जांपल इसी में और लेते हैं हम, देखो। चलो, तो अगर मेरे पास जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं ये जानता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो क्या होगा, अपवर्ड बनेगा। तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूँ, तो अब मेरा जो वैल्यू होगा वो फ्लिप हो जाएगा, तो जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो आप क्या कहते हो कि यहाँ पे जो आ रहा है इसका इमेज, जो आपका फंक्शन आ रहा था, आपको उसका मिरर इमेज लेना है। ये जो फंक्शन आ रहा था एक्स स्क्वायर, इसका मिरर इमेज लेना है, ठीक है। तो मिरर इमेज आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका डाउनवर्ड हो जाएगा। और किस में हम मिरर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस एज ए मिरर कंसीडर करके इसका इमेज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ते हो, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर थोड़े थोड़े से ऊपर ऊपर से कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। सिमिलरली अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की अगर हम बात करें, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनने वाला है। तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब की बात करूं, तो आपका क्या होगा, मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज लेते हैं, चलो इसी में बना लेते हैं।
तो अगर आपका ये वाला जो पोर्शन है इस सेगमेंट का मिरर इमेज अगर मैं बनाता हूँ एक्स एक्सिस में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे होगा। और ये ग्राफ, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये कैसे होगा, डाउनवर्ड। देखिए इसका अगर मिरर इमेज बनाओ तो ये अपवर्ड होगा, और इसका मिरर इमेज बनाओ तो डाउनवर्ड। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से बनेगा। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं सिग्नम ऑफ एक्स की बात करूंगा तो एच जी एन ऑफ एक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एच जी एन ऑफ एक्स आपका यहाँ पे इस तरह से फंक्शन था, एक्सक्लूडेड, जीरो यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे जीरो। तो अभी इसी का मिरर इमेज अगर मैं फॉर्म करता हूँ तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसका मिरर इमेज कहाँ आने वाला है, ऊपर आने वाला है, ठीक है। जीरो का इमेज जीरो ही रहेगा और यहाँ आने वाले वैल्यू का इमेज ये। तो जो मैंने इस फॉर्म से फॉर्म किया हुआ है वो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स है, और ये वाला सिग्नम एक्स है। तो बस क्या हुआ, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका एच जी एन ऑफ एक्स है। तो आपको समझ में आया बेटे मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपका एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करके जो भी सेगमेंट दिया है उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो वो माइनस ऑफ ओवरऑल जो फंक्शन है वो हो जाएगा, जैसे माइनस ऑफ सिग्नम एक्स, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये सभी फंक्शन। तो अब हम बात करें, इसका हम ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, तो इस तरह से आपका ग्राफ होगा। दूसरी बात कर रहे हैं अब देखो इसके डोमेन और रेंज की। तो अब जब आप डोमेन और रेंज की एक और डेफिनेशन है हमारे पास, क्या, जब हम ग्राफिकली किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस फंक्शन का एक्सटेंट, मतलब वो फंक्शन एक्स एक्सिस में कहाँ तक का गया है और वाई एक्सिस में कहाँ तक का जा रहा है। तो आप ये देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस में भी इन्फानाइट जाएगा और वाई एक्सिस में भी इधर माइनस ऑफ इन्फानाइट जाएगा, मगर स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से। तो इसका अगर डोमेन की बात करें तो वो तो रियल नंबर होने वाला है, मगर इसके अगर रेंज की बात करें तो रेंज जीरो से स्टार्ट होगा, आपका जीरो से स्टार्ट होने वाला है और जीरो से स्टार्ट होके माइनस ऑफ इन्फिनिटी को जाएगा। तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी जाएगा तो इस वाले वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, आर निगेटिव, और इसे आप जीरो से माइनस इन्फिनिटी से जीरो इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपका जो रेंज है, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज इंटरवल, मीन्स इंक्लूडेड होगा जीरो। तो इसी वाले पोर्शन को ना हम आर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर माइनस में रियल नंबर होगा और जीरो इंक्लूडेड होगा, सही है। तो ये वाला पोर्शन हो गया, समझ में आया सबको यहाँ तक का, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दे रखा है, वैल्यूज बताने। तो आप x का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, 7 पुट करो, -3 पुट करो, आ जाएगा। 4 वाला क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर सकते हो, सेम वैल्यू दे रखा है। रेंज निकालना है, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा आपसे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो √9 माइनस एक्स स्क्वायर का अब हम डोमेन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर आपका √समथिंग आया, तो √f(x) अगर आपका आता है तो क्या होना चाहिए, ये रूट में जो फंक्शन है वो तभी डिफाइन हो सकता है। मान लीजिए आपका क्या है, आप इस तरह से लीजिए, ये आपने एक f(x) फंक्शन, कैपिटल ऑफ f(x) फंक्शन लिया और ये किसके इक्वल है, √f(x) के। तो ये जो फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन है f(x), तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि अभी देखो आपने देखा कि ये क्या है, सॉरी, रियल फंक्शन है ये। तो रियल फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल होने वाला है। तो अब जो ये फंक्शन है ये डिफाइन होना चाहिए, मीन्स आपका इमेजनरी नहीं हो सकता। तो रूट में इमेजनरी नंबर कब आते हैं, जब ये निगेटिव हो जाए। तो इसके लिए मेरा जो फंक्शन f(x) है ये कब डिफाइन होगा, जब ये वाला ओवरऑल वैल्यू जो है f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स तभी जाके ये रियल वैल्यूज देगा, नहीं तो इमेजनरी आ जाएगा। तो अब क्या है कि अगर इस फंक्शन में
कोई वैल्यूज दिया है, जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या वैल्यू दिया है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या कहूँगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स आपका एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 9। तो अगर एक्स मस्ट बी लेस देन 9 होगा तो आप ये देखो आपका जो वैल्यू होगा वो -3 से किसके बीच में लाई करेगा, 3 के बीच में। या आप इसको क्या लिख सकते हो 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हो, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से माइनस कॉमन लेके तो ये x माइनस 3 देगा, x प्लस 3 देगा, और ये लेस देन इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप वेवी कर्व मेथड से -3 और 3 निकालोगे, प्लस माइनस प्लस, तो किसके बीच में वैल्यू आएगा, क्योंकि निगेटिव रीजन लेना है आपको तो -3 से 3। तो आपके पास दो मेथड है, आप या तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, इस तरह से फॉर्म कर लो, या तो आप ऐसे कर सकते हो फर्स्ट मेथड, या आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। तो जब भी आपका रूट आएगा डोमेन में तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। देखिए अभी हम ना पूरा जो हमारा बेसिस है वो हम खाली एनसीईआरटी बेस्ड लेके चल रहे हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये वाला चैप्टर तो उसके बाद हम फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे फंक्शन और रिलेशन फंक्शंस को। तो अभी हम इस अपना जो डोमेन कैलकुलेशन है वो यहीं तक का बात करें, ठीक है, हम इसी को लेके चल रहे हैं बस, ठीक है। चलो इसमें एक और इंक्लूड कर लेते हैं हम। मान लीजिए अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो मुझे इसका डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है बेटे, तो अब देखो डोमेन के लिए क्या है, मैं ये जानता हूँ कि इस फंक्शन को मैं x प्लस 3 और x प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मेरा फंक्शन ये वाला जो पोर्शन है, आप देखिए ये जो x प्लस 3 है ये 0 कब होगा, -3 पे, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ओवरऑल मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस 2 -2 पे 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो डोमेन होगा उस डोमेन में से मुझे दो वैल्यू को एक्सक्लूड करना है, और वो वैल्यू कौन कौन से हैं, -3 और -2, ये वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सही है। इस फंक्शन की अगर मैं वैल्यूज देखूं तो आप देखो इस फंक्शन का जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव निगेटिव तीनों होता है आपका, -3 -2, ये ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा, ऐसे करके वैल्यूज जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, मगर निगेटिव में इसका लोअर मोस्ट वैल्यू कुछ आ रहा होगा। तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको या तो -b/2a से कर लूँ, या दूसरा मैं क्या करूँ परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा 5/2x, और ये 25/4 हो जाएगा, -25/4 प्लस 6। तो आप देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये 24 होगा तो आपको -1/4। तो ये लोअर मोस्ट वैल्यू आपका -1/4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका -1/4 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है बेटे, ठीक है। मगर अब क्या है, ये फंक्शन डिनोमिनेटर में, अगर ये फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो रेंज था वो रेंज इन्फिनिटी जा रहा है, -1/4 से इन्फिनिटी जा रहा है। मगर जब आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या होता है, इनइक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी, और दूसरी बात अब देखो अब आपका जो वैल्यूज है सही है, तो अब क्या होगा कि जब ये -1/4 दे रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये -4 वैल्यूज तक का जाएगा। दूसरी बात जो ये इन्फिनिटी है, ये जो इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तक का ये क्या हो जाएगा 0। तो आप देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी बात ये देखो ये वाला जो वैल्यू है, क्योंकि ओवरऑल ये वैल्यू कैसा होने वाला है, आपको निगेटिव ही लेना है, तो आपका इन्फिनिटी तक का जा रहा होगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज है वो क्या है -1/4, तो ये कहाँ तक का जाएगा निगेटिव में, -1/-1/4, क्या ये -4 दे रहा होगा अगर रेसिप्रोकल ले तो हम, ठीक है। तो आप देखो जहाँ पे हम लोअर मोस्ट वैल्यू की बात करते हैं तो लोअर मोस्ट वैल्यू अब क्या हो जाएगा
ये ग्रेटेस्ट वैल्यू तक का हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये 0 दे रहा होगा तो आपका -4 से 0 तक का आपका इसका वैल्यूज होगा रेंज की, अगर हम बात करें तो। सबको समझ में आया बेटे? आया ना? तो इस तरह से आप रेंज कैलकुलेट करते हो, ठीक। सिमिलरली अगर मेरे पास f(x) इक्वल टू 1/x² + 9 दिया होता, इसका मुझे रेंज निकालना होता, ठीक है सर हाँ बेटे। सर वो ऊपर वाली x² + 5x + 6x उसकी मिनिमम वैल्यू -5/2 सॉरी नहीं होती? 1/4 होगा ना, सर ठीक से माइनस लेना, बी माइनस सही तो है। सर माइनस माइनस b/2a से करे तो? आप इससे देखो, ये तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? सर ये वो तो सही तो पता है। नहीं है, पर सर -b/2a से करेंगे तो -5/2 आ रही है। माइनस कितना आ रहा है? -5/2। -5/2 तो x का वैल्यू है बेटे। हाँ इस हाँ हाँ वैल्यू हाँ पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, वो है वो। हाँ। ठीक है बेटे, हाँ। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, f(x) इक्वल टू 1/x² + 9। तो x² + 9 में आप देखो इसका रेंज निकालना है, तो यहाँ पे x² की अगर हम रेंज की बात करें तो वो 0 से कहाँ होगा, इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो x² पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू x² का 0 होगा, मैक्सिमम इंफिनिटी। तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 + 9, तो क्या देगा ये? यहाँ पे अगर आपने देखो, यहाँ पे अगर 0 पुट किया तो 1/x² + 9 की हम बात करने जा रहे हैं। x² + 9 का मुझे ओवरऑल वैल्यू देखना है। तो x² का वैल्यू 0 से इंफिनिटी जाता है, तो आप मुझे ये बताओ कि x² + 9 का वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 9 से इंफिनिटी जा रहा होगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ x² + 9 का, तो आप देखो इसका लोअर मोस्ट वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 1/∞ 0 होगा। और अगर आप 9 देखोगे तो वो क्या होगा, 1/9। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 0 ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि इंफिनिटी हम कभी अचीव नहीं कर सकते। और आपका 1/9, क्योंकि आपका 0 हो सकता है, तो 0 किस में आएगा, क्लोज इंटरवल। तो कुछ कुछ बातें आपको इंटरवल्स की भी याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं पोर्शन कर रहा हूँ ना, इसको हम थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इतना ही इसको यही देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे मिसलिनियस की जो एक्सरसाइज है। तो मिसलिनियस की एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं। क्या क्या एग्जांपल है? बेसिक पहला एग्जांपल 18 आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। लीनियर फंक्शन y = mx + c, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, ये जो फंक्शन है ये आपका रिलेशन में हम ऑलरेडी ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आपका 1 1 2 3 0, ये लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ तक का आपके लिए सब होमवर्क है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ द फंक्शन x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाय समथिंग। तो आप देखो x² + 3x + 5, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या होना चाहिए आपका x-1 और x-4, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि देखो, जब भी हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि डिनोमिनेटर में आने वाला जो वैल्यू होगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा कि आपका डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो ओवरऑल मेरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप देखो, x जैसे ही 1 होगा मेरा फंक्शन अनडिफाइंड, x जैसे ही 4 होगा मेरा फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, मेरे डोमेन से एक्सक्लूडेड होगा। तो x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस क्या होगा, 1, 4। तो 1 और 4 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। तो जब भी आपको डोमेन कैलकुलेट करना है, तो डोमेन कैलकुलेट करने में रियल नंबर के केस में, सॉरी, जब आप रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करोगे तो उस केस में क्या होगा, 1/समथिंग में आप ये देखोगे कि कौन से पॉइंट पे मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो वो वैल्यूज को आपको एक्सक्लूडेड कर देना है। नेक्स्ट क्या है आपका फंक्शन का, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन के ग्राफ से देख सकते हैं। सही है, यह आपका ग्राफ क्या हुआ है, शिफ्ट हो रखा है।
देखो ये 1 माइनस एक्स का ग्राफ कब लेना है, जब x इज लेस देन 0। तो आप यहाँ पे पहले 0 पुट करो, तो 0 पुट करूंगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 वैल्यू दे रहा है। दूसरी बात माइनस एक्स, तो माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, तो माइनस एक्स का ग्राफ आपका कैसा आता है, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरह से ग्राफ आता था। तो ये ग्राफ क्या हुआ, बस आपका शिफ्ट हो गया। तो आपने क्या किया है, इसको हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ जब हम पढ़ेंगे ना उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, आपका ग्राफ में बस 1 का शिफ्ट हो गया, जो माइनस ऑफ ग्राफ था, माइनस ऑफ एक्स था यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हो, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो माइनस एक्स और एक्स, और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, x इक्वल टू 0 पे 0 ही रहेगा मेरा ग्राफ, x इक्वल टू अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है तो 1 x आएगा, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स आएगा, समथिंग इस तरह से, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह का हमने ग्राफ देखा। तो उस ग्राफ में क्या देख रहे हैं आपका, कि इसमें आप पूरे ग्राफ को, तो जब भी माइनस एक्स आएगा तो ये आपका कुछ नहीं है, आप देखो ये जो आपका ग्राफ आपने ड्रॉ किया ये मॉडुलस ऑफ एक्स था, जो यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्स नेगेटिव होने पे माइनस ले लो आगे से, एक्स पॉजिटिव होने पे एक्स लो, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 ही। तो ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का डेफिनेशन है। तो हमने क्या किया, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब क्या हुआ, इस मॉडुलस ऑफ एक्स के ग्राफ में हमने क्या किया हुआ है, इस ग्राफ में 1 ऐड कर दिया, मीन्स इस ग्राफ को शिफ्ट कर दिया। तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1, मीन्स आपने 1 ऐड कर दिया इसमें। तो 1 ऐड करने पे क्या होगा, पूरे फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। पहले मेरा फंक्शन का जो वैल्यू था, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन था उस फंक्शन का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा था और इन्फिनिटी जा रहा था, ऐसा हो रहा था, मगर क्या है कि इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। तो अभी क्या है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया, फंक्शन में 1 ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैं फंक्शन में ऐड करूंगा तो मेरी जो वैल्यूज होगी उस इधर भी 1, और जो आपके लिमिट्स है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इस दोनों में 1 1 ऐड हो जाएगा। तो 0 प्लस 1, और इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे इन्फिनिटी रहने वाला है। तो अब आपके फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी जाएगा। तो हमने क्या, इसको क्या कहते हैं, जब भी हम ऐसे किसी फंक्शन में कोई नंबर ऐड कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। मीन्स या तो अगर एडिशन कर रहे हो आप, कोई नंबर पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, तो मेरे फंक्शन का जो वैल्यूज है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहीं पे अगर आपका नंबर निगेटिव होता, -1 -5 ऐसा होता, तो मेरा ग्राफ का वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता। जैसे सिमिलरली जैसे ये मेरा ग्राफ था, इसी की जगह पे अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 9 होता, तो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ होता वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका था। जैसे मान लीजिए -3 दिया ऑप्शन में, तो -3 ले लेते हैं, तो हमारा ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हो चुका होता नीचे। सही बेटे। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास ग्राफ है तो सबसे पहले उसका आप ओरिजिनल ग्राफ देखो कि क्या होगा, वो सोचो, और उसके बाद आप शिफ्टिंग लगा दो। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रखा है जब नेगेटिव है तो, और इस वाले केस में अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, ठीक है, जब पॉजिटिव है। सही है, इसी से हमारा ये ग्राफ फॉर्म हुआ है। तो अगर आप बेसिक की बात करो कि आपको नहीं समझ में आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बेसिक से देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू यहाँ 0 पुट करो 1 मिलेगा, फिर x की जगह पे कोई दूसरा निगेटिव नंबर पुट करो, 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, 2 पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर लोगे। तो लाइन मिल जाएगी, x इक्वल टू 1 पे 1 है, x इक्वल टू आप 2 पॉइंट यहाँ पे पुट करो, x ग्रेटर देन 0, जैसे आप 3 पुट करो 4 पुट करो, 2 पॉइंट आपको मिलेगा, एक लाइन मिल जाएगी। तो इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो आपको फाइनली लाइन मिल जाएगा। वो बेसिक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। अब क्या है कि फंक्शन की अगर हम बात करें, एक तो ग्राफ ड्रॉ करना था, अगर हम इसके रेंज की बात करें, देखो तो इसका रेंज 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। डोमेन की बात करें तो रियल नंबर, क्योंकि इधर भी डिफाइन है और इधर भी ये इन्फिनिटी तक का डिफाइन है। तो ऐसे फंक्शन को डिफाइन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसका डोमेन रियल नंबर और आपका इसका रेंज क्या होगा, 1 to infinity 1 इंक्लूडेड, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन से दे रखे हैं। आप देखिए अभी तक का डेफिनेशन में एक सिंगल आ रहा था, अब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, 3 पार्ट आ रहे हैं, 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए 2 पार्ट आने शुरू हो गए। तो अब आपके पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो अलग अलग है। तो जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देखिए आपका डेफिनेशन क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है,
3 तक का जा रहा है और 3 से 10 तक का, दो अलग अलग डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू 3x। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर तक का एक ग्राफ, एक्स स्क्वायर का मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मान लीजिए ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब क्या है कि x का वैल्यू 3 तक का ही जा सकता है, तो x इक्वल टू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो ये 9 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 9 तक का इसकी वैल्यू लेनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 9 तक का इसकी वैल्यू ले ले रहा हूँ। तो ये आपका 9 तक का ग्राफ लेना है, और 9 के बाद जो ग्राफ है उसको आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपका दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू 3x। तो आप 3x में जैसे ही 3 पुट करोगे ये 9 हो जाएगा, और 9 से 30 तक का आपको जाना है। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। देखो बेटे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका जो स्लोप होगा वो 3 होगा, सही है। तो इस ग्राफ का आपका जो स्लोप है वो 3 है, सही है। तो इस ग्राफ का स्लोप जो होगा उसको हम 3 कहेंगे, ठीक है, tan थीटा आप कह सकते हो, या 3 ये हो गया। और आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो आप इससे रिलेटेड कुछ बातें अगर हम करें तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस वाले पॉइंट पे ना शार्प पॉइंट फॉर्म हो रहा है। मैं इस ग्राफ को अगर फिर से रीड्रॉ करता हूँ तो आप देखो ये ग्राफ ना ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे करके ग्राफ जा रहा है, उसके बाद सीधे इस तरह से लाइन चले जा रही है। तो आप देखो इस वाले पॉइंट पे ना एट x इक्वल टू 3 पे एक शार्प पॉइंट फॉर्म हो रहा है। तो आप बस अभी इतना याद रखो कि यहाँ पे एक शार्प पॉइंट आता है। तो ये जो शार्प पॉइंट है ना, तो इस शार्प पॉइंट को हम बाद में जाके जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहां पे आएगा कि इस पॉइंट पे अनडिफाइंड होता है फंक्शन, मगर अभी तो हमारे लिए बस शार्प पॉइंट है कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहाँ शार्प है। सिमिलरली अब मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो इसमें क्या है कि f इज ए फंक्शन, g इज नॉट ए फंक्शन, सो दैट यहाँ पे जो ऊपर वाला एग्जाम्पल दे रखा है ये फंक्शन है, और नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ की बात करोगे तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है, देखिए एक लाइन ड्रॉ करो आप, वर्टिकल मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है। तो वर्टिकल मेथड क्या कहता है कि आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और वो लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, ये फंक्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरे इसकी बात करते हैं, ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, gx वाला जो फंक्शन है, 0 से 2 तक का आपको एक्स स्क्वायर लेना है। तो 0 से 2 तक का हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, और फिर 2 से लेके 10 तक का, 2 से 10 तक का क्या दे रखा है आपका, 3x दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देखो सही है, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 पुट करेंगे तो देखो बेटे, एक तो यहाँ पे क्या है 2 पे इसका वैल्यू क्या है 4 तक का जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है हमारा 2 से 10 तक का एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है, और क्या फंक्शन है 3x। तो मैंने क्या किया, 2 से इस वाले पॉइंट से एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ से आपका फंक्शन इस डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगा, सेम ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे से कह रखा है कि पहला वाला जो फंक्शन है, ये जो fx है वो डिफाइन है, सो दैट fx इज डिफाइन, और सेकेंड वाला फंक्शन gx इज नॉट डिफाइन, ठीक है। तो सेकेंड वाला फंक्शन नॉट डिफाइन क्यों है, सही है, इसकी हमें बात करनी है। तो आप ये देखो, क्या x इक्वल टू 2 पे, अगर मैं x इक्वल टू 2 की बात करूँ तो x इक्वल टू 2 यहाँ भी इंक्लूड है और इस वाले पॉइंट पे भी इंक्लूड है, मगर x इक्वल टू 2 पे fx मुझे 4 दे रहा है वैल्यू, और सेकेंड वाला मुझे कितना दे रहा है वैल्यू, 6 वैल्यू दे रहा है। तो क्या x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओवरऑल जो gx फंक्शन है, इस फंक्शन की क्या है, 2 वैल्यूज हैं x इक्वल टू 2 पे। तो g ऑफ 2 4 भी है 6 भी है। तो हमने क्या कहा कि फंक्शन की 2 वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, सही है। मगर आप ऊपर वाले फंक्शन को देखोगे तो ये वाला फंक्शन भी 9 दे रहा है, और सेकेंड वाला फंक्शन भी एट x इक्वल टू 3 पे 9 दे रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, देखो, ठीक है। तो ये फंक्शन है आपका, और ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 पे क्या है, 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं आपकी। तो इस वजह, ये रीजन है आपका कि gx इज नॉट डिफाइन, आपका gx फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा, मगर ये डिफाइन है।
इसकी जगह पे ये कब डिफाइन होता, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे या तो एक्सक्लूड कर देता 2 पे, या इसको एक्सक्लूड कर दूं इसको इंक्लूड, दोनों में से किसी एक को इंक्लूड और दूसरे को एक्सक्लूड कर देंगे, तब मेरा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है बेटे, तो ऐसा। नेक्स्ट आपका 2 वाला जो क्वेश्चन है, 2 वाला क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन है। आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और 1.21 माइनस आपका 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0.1 इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिक क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, रूट वाले फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे फंक्शन का डोमेन रेंज आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब जो ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। Keep studying. See you next time.